अस्सलामुअलैकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप सब कैसे हो बच्चों? अच्छे मिस। वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था, हमारा 3rd लेसन कंप्लीट हो चुका है। अभी 4th लेसन हम स्टार्ट करेंगे। 4th लेसन से हम स्टार्ट करेंगे। अब मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक दिखाती हूँ। टेक्स्ट बुक देखेंगे आप लोग। पेज नंबर 24 निकालेंगे। पेज नंबर 24 न्यू लेसन है। वालेकुम अस्सलाम। न्यू लेसन है एंगल्स एंड पार्ट्स, पेयर्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स। सो इससे पहले हम देख चुके थे कि कितने टाइप के एंगल्स हैं, राइट? कितने टाइप के एंगल्स हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ एंगल्स? हाँ, कितने टाइप के एंगल्स हैं? कम ऑन। सबसे छोटा एंगल होता है 0 से 90 डिग्री तक, उसको कौन सा एंगल बोलते हैं? 0 से 90 डिग्री तक रहता है, उसको कौन सा एंगल बोलते हैं? अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल। 0 से 90 डिग्री तक होता है उसे अक्यूट एंगल। 0 डिग्री टू 89 डिग्री, 0 से 89 डिग्री तक होता है वो अक्यूट एंगल। 90 डिग्री का होता है उसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल। यस, राइट एंगल। राइट एंगल। हाँ, हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। और 91 डिग्री टू 179 डिग्री तक होता है, उसको कौन सा बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। वेरी गुड, ऑब्ट्यूज एंगल। हाँ, तो ये टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं, हमको मालूम होना चाहिए। और एंगल्स बनते कैसे हैं? व्हेन टू रेज, ये एक रे है और ये एक रे है। व्हेन टू रेज कम एंड जॉइन एट वन पॉइंट, इट मेक्स एन एंगल। टू रेज आती है और एक पॉइंट पे ज्वाइन होती है तो एंगल बनाती है, राइट? सो ये सब हमको इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एंगल्स के बारे में। एंगल्स के नाम हम कैसे लिखते हैं? अब इस एंगल को अगर मैं नाम देती हूँ यहाँ पर ABC, तो एंगल्स को हम 3 लेटर्स में भी पढ़ सकते हैं और 1 लेटर में भी पढ़ सकते हैं। इसको मैं पढ़ूंगी एंगल ABC, या इसको मैं इस तरफ से भी पढ़ सकती हूँ एंगल CBA। वी कैन रीड इट फ्रॉम बोथ द साइड्स, ABC और CBA, दोनों तरफ से मैं इसको पढ़ सकती हूँ। और इसको लिखते वक्त मैं कैसा लिखूंगी? एंगल का छोटा सा मार्क लिख के एंगल ABC, और इसको मैं और दूसरे तरीके से लिख सकती हूँ एंगल CBA। ये 3 लेटर्स का इस्तेमाल करके हम एंगल्स को इस तरह से लिखते हैं। अब 1 लेटर के इस्तेमाल से भी हम एंगल लिख सकते हैं, जो जहां पर 2 रेज आके कंबाइन होती है। ये एक रे और ये एक रे, ये 2 रेज आके यहाँ पे कंबाइन होती है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। सो उसका वर्टेक्स जो होता है, उस पॉइंट को भी पढ़कर हम लोग एंगल लिख सकते हैं। एंगल बी लिख सकते हैं, सिर्फ एंगल बी। तो सिर्फ एंगल बी भी आपने लिखा है तो ये भी सही है, ठीक है? तो इस तरह से जो है वो आपको एंगल को, एक एंगल को लिखने के लिए हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? 3 तरीके से लिख सकते हैं। एंगल ABC 3 अल्फाबेट्स में, एंगल CBA एंड एंगल B। तो इस तरह से आपको ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। किसी भी एंगल को हम 3 टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं पेज नंबर 24 पर। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आपके टेक्स्ट बुक में, इधर
क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द एंगल शोन अलोंग साइड। अब इस एंगल का नाम आप कैसे लिखोगे? अभी बताया मैंने, जल्दी बताओ कौन बताएगा, फास्ट, जरा भी टाइम वेस्ट नहीं चाहिए। एंगल ए बी। एंगल ए बी सी, क्या लिखेंगे? 3 अल्फाबेट्स मैंने बोला, 3, 2 नहीं, 3 अल्फाबेट्स। एंगल ए बी सी, हाँ, एंगल ए बी सी, ए बी सी, कितने अल्फाबेट हुए? 3 अल्फाबेट्स, हाँ, एंगल ए बी सी। राइट द नेम ऑफ द वर्टेक्स, मैंने अभी बताया नेम ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स का नाम क्या है? यहाँ पर भी वर्टेक्स का नाम क्या है? वर्टेक्स का नाम बी। बी, सो वर्टेक्स बी। राइट द नेम ऑफ आर्म्स, आर्म्स यानी अभी ये एक आर्म है, जैसे मैंने बताई ना 2 रेज, ये रेज जो है, एक रे, ये रे है और एक ये रे है, तो ये 2 रे से मिलकर जो है वो आपका एंगल बनता है, तो इसको आर्म्स ऑफ द एंगल भी बोला जाता है। एंगल के हाथ, जैसे हमारे हाथ से एंगल बनता है ना, अभी यहाँ से ऐसा एंगल बनेगा ना, ये तो ये एंगल बन रहा है, तो ये एक आर्म है और ये एक आर्म है, राइट, ये एक आर्म, ये एक हाथ और ये एक हाथ, ये दोनों हाथ से मिलकर एंगल बन रहा है। ऐसा इतना बड़ा बनाऊं या इतना बनाऊं या छोटा बनाऊं, है ना, हमारे हाथ से जो एंगल बनता है, तो उसी तरह से ये एंगल्स के 2 आर्म हैं। तो ये आर्म पढ़ते वक्त कितने अल्फाबेट आएंगे? 2। इस आर्म का नाम क्या है? इस आर्म का क्या नाम आएगा? ए बी। ए बी, वेरी गुड। और इस आर्म का नाम क्या आएगा? बी सी। बी सी, है ना, तो 2 आर्म है, आर्म ए बी एंड आर्म बी सी, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट मार्क्ड ऑन इट्स आर्म, पॉइंट के नाम क्या है? आर्म के ऊपर जो पॉइंट लगा है उसका नाम क्या है? ये पॉइंट का नाम ए, और ये पॉइंट का नाम, ये पॉइंट का नाम सी, है ना, तो पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट, द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल। इंटीरियर यानी अंदर, इंटीरियर यानी अंदर, और एक्सटीरियर यानी बाहर, याद रहेगा आराम से। इंटीरियर यानी अंदर, अभी देखो ये मैं जितने पॉइंट्स लिख रही हूँ ये सब एंगल के इंटीरियर में है, अंदर है ना। कौन से पॉइंट है? देखो मैंने क्या नाम लिखा यहाँ पे, ये क्या नाम लिखा? एन एम। ये यस, एन एम, और ये यहाँ पर क्या नाम है? और ये क्या है? ओ, ये है इंटीरियर, हाँ, ये एंगल के अंदर है, अंदर, इंटीरियर। और एक्सटीरियर यानी एंगल के बाहर, एक्सटीरियर यानी एंगल के बाहर। अब ये कौन सा पॉइंट है एंगल के बाहर? डी हाँ, डी हाँ, हाँ, ई। वेरी गुड, जी डी एस और ई, ये क्या है? एंगल के एक्सटीरियर, और ये क्या है? एंगल के इंटीरियर। ये इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर है, ठीक है। इंटीरियर एक्सटीरियर समझ में आया। अब ऑन द एंगल, ऑन यानी एंगल पर, एंगल पर कौन सा पॉइंट है? अभी ये कौन सा पॉइंट लिखा मैंने? ई। फिर क्यू। और ये आर, ये है ऑन द एंगल। क्या ये? ऑन यानी उस पर, एंगल पर, ठीक है। तो इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन, इतना समझ में आया? इतना अच्छे से समझ में आया? इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द एंगल किसको बोलते हैं वो, ठीक है, ध्यान में बैठा? ध्यान में बैठ गया? अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगली चीज देखते हैं हम लोग। हाँ, अगली चीज में क्या बता रहा है हमको यहाँ पर? नेक्स्ट हमको देखना है
एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल यानी एडजेसेंट यानी बाजू बाजू, बाजू में, हाँ, एडजेसेंट एंगल। देखो अभी मैं ये एंगल बनाती हूँ यहाँ पे, हाँ, ये एक एंगल है। अब ये एक एंगल को मैंने क्या की, ये लाइन बना के दो में डिवाइड की। एक घर था, उस घर में दीवार पड़ गई और वो घर में क्या हो गए, दो पार्ट हो गए, पार्टीशन हो गया, बराबर। तो वो दीवार है इसलिए वो घर के आपस में एक दूसरे से चिपके हुए है या नहीं? दीवार आने के बाद में वो घर जो है वो आपस में एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो पहला मेरा जो एंगल था वो था बी एम डी, पहला मेरा एंगल था बी एम डी। अब उसमें मैंने एक लाइन, एक रे बनाई यहाँ पे, ये एम क्यू, ठीक है। अब हमारे ये जो एंगल है ये एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, यानी ये एक एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये एक एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों बाजू बाजू के चिपके हुए एंगल हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। तो एडजेसेंट एंगल यानी जिसके बीच में सिर्फ एक रे होती है, सिर्फ एक आर्म होता है, जिसकी वजह से वो एंगल बाजू बाजू के दो एंगल हो जाते हैं। एक कॉमन आर्म होता है, उनके बीच में एक कॉमन आर्म होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। अब यहाँ पर हम लोग कैसा बोलेंगे, कौन कौन सा एडजेसेंट एंगल है? एंगल बी एम क्यू, एंगल बी एम क्यू यानी बी एम क्यू यानी ये वाला एंगल, और एंगल डी एम क्यू, डी एम क्यू ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल है, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट, एडजस्ट यानी बाजू में, हाँ, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल, इतना ध्यान में बैठ गया, एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं? अच्छे से समझ में आया? ओके, अब नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। यहाँ पर उसके लिए एक डेफिनेशन दिया हुआ है, आपको ये डेफिनेशन याद करना है। टू एंगल्स विच हैव कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म एंड सेपरेट इंटीरियर आर said to be adjacent angle। देखो यहाँ पे टू एंगल्स, ये टू एंगल्स है, विच हैव, टू एंगल्स विच हैव कॉमन वर्टेक्स, ये सबका कॉमन वर्टेक्स है। ये एंगल के लिए भी वर्टेक्स एम है, देखो एम का नाम इसमें भी आया और एम का नाम इसमें भी आया। सो इट हैज कॉमन वर्टेक्स, इट हैज कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म, कॉमन आर्म कौन सा है, देखो एम क्यू, एम क्यू का नाम इसमें भी है, एम क्यू का नाम इसमें भी है, बराबर। इट हैज कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म एंड सेपरेट इंटीरियर, ये उसके इंटीरियर को दो पार्ट में कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, इज सेड टू बी एन एडजेसेंट एंगल। तो ये आपको ध्यान में रखना है, टू एंगल्स होते हैं, उसके अंदर कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन वर्टेक्स है यहाँ पर, ये कॉमन वर्टेक्स हमको दिख रहा है, एम का नाम इधर भी है, एम का नाम इधर भी है, कॉमन वर्टेक्स है, और कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म कौन सा है, एम क्यू, एम क्यू जो है वो कॉमन आर्म दोनों में भी है। तो ये एम क्यू आर्म, ये वाला भी देखो, अगर मैं ऐसा छुपाती हूँ तो इधर भी एंगल में ये आर्म दिखता है और इधर भी, अगर मैं ऐसा हाथ से छुपाती हूँ तो देखो एम क्यू, ये एक एंगल है, पूरा पूरा एंगल है कि नहीं, हाँ, और मैं इधर से हाथ छुपाती हूँ तो देखो इसमें भी आ गया एम क्यू। तो ये एम क्यू जो आर्म है ये कॉमन है, ये वाले एंगल के लिए भी है और ये वाले एंगल के लिए भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। अब आपका एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 स्टार्ट होता है।
बहुत ही इजी है। हाँ, प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का पहला वाला क्वेश्चन है, उसका मैं डायग्राम यहाँ पे बनाती हूँ और वो बॉक्स है, तो वो बॉक्स में आपको भरना है। ठीक है, डायग्राम आपका ऐसा है, बड़ा वाला मैं बनाती हूँ। यहाँ पे R है, यहाँ पे N है, यहाँ पे X है और यहाँ पर C है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ A है, ये W है और यहाँ पर B है, यहाँ पर T है, यहाँ पर U है और यहाँ पर Q है और यहाँ V है और यहाँ पे Y है। ठीक है, यहाँ पे एक G भी है। ओके, तो ये ध्यान से आपको देखनी है तस्वीर, तस्वीर को आपको बहुत ध्यान से देखना है, जो मैंने यहाँ पे बड़ी सी आपके लिए बनाई हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर इस तस्वीर को देख के यू हैव टू ऑब्जर्व दिस पिक्चर एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। पॉइंट्स इन द इंटीरियर, कम ऑन, इंटीरियर में कौन से पॉइंट्स हैं? बोलो। मिस आपने वहाँ पे ए नहीं लिखा है। ए नहीं लिखा, ये क्या है? अंदर लिखे मिस, वो हाँ, बाहर है। कोई बात नहीं, वो ऑन है ना, उसके ऊपर है। ठीक है, तो इंटीरियर में कौन से पॉइंट्स हैं? कम ऑन, जल्दी से बताओ। इंटीरियर, आर आर हाँ बता रही है, कौन बता रहा है? हाँ सुमैया, जोर से बोलो। वेरी गुड, जोर से बोलो। आर एन, फिर सी सी वाई एक्स, एक्स ये सब क्या है? इंटीरियर। हाँ, तो यहाँ पे आप किस किस का नाम लिखोगे? आर लिखेंगे, एन लिखेंगे, सी लिखेंगे और एक्स लिखेंगे। ठीक है, ध्यान में बैठी बात, यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट का नाम लिखना है? आर एन सी एक्स। अब पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर, अब एक्सटीरियर पॉइंट्स के नाम कौन बताएगा? मिस ने हाँ बताओ। टी हाँ, ए ए यू उसके ऊपर है, ए यहाँ है, ऑन है। एक्सटीरियर में कौन सा है? यू है, डब्ल्यू डब्ल्यू भी इधर ऑन है, इधर है। जी जी भी ऑन है, मिस क्यू क्यू इसलिए ध्यान से देखकर बोलो ना, सब नाम बताएंगे क्या? ऐसा सब नाम बता के नहीं समझ में आता है। आपको एक्चुअली समझ में आया कि नहीं आया? ये एंगल को छोड़ के, एंगल पर जितने पॉइंट है उसको छोड़ के इंटीरियर में कितने पॉइंट है और एक्सटीरियर में कितने पॉइंट है, तो ध्यान से देखकर बोलो, किस कोई भी नाम मत बोलते जाओ। टी बोला आपने, सही है। यू बोला, सही है। क्यू बोला, सही है। उसके बाद वी वी, उसके बाद वाई वाई। वाई ठीक है ना, तो इतने पॉइंट्स जो है वो एक्सटीरियर में है, टी यू क्यू वी वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग टी यू क्यू वी वाई। ठीक है, इधर इतने पॉइंट्स के नाम लिखेंगे। ध्यान में आया? तो ये क्या है? एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर के पॉइंट है। ठीक है, अगला वहां पे दिया हुआ है, तुमको क्या बोला है? पॉइंट्स ऑन द आर्म ऑफ द एंगल्स। आर्म के ऊपर कौन से पॉइंट्स हैं? देखो ध्यान से, आर्म के ऊपर। अब मुजीब नहीं बोलेगा, सुमैया नहीं बोलेगी, मुजीब और सुमैया नहीं बोलेंगे। चलो अजरा बोलो, अजरा बोलो। हाँ, ए है, उसके बाद डब्ल्यू डब्ल्यू और जी जी बी बी। और बी वेरी गुड।
AWGB, ये सब क्या है? AWGB यहाँ पे लिखेंगे, ऑन द आर्म, आर्म के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा प्रैक्टिस सेट 15, प्रैक्टिस सेट 15 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया। आप लोग इसी तरह से कलर करके करेंगे। हाँ, जैसे मैंने इंटीरियर के लिए अलग कलर किया राउंड, एक्सटीरियर के लिए अलग कलर किया राउंड, और ऑन के लिए अलग कलर किया राउंड। तो इस तरह से आपको ध्यान में बैठेगा अगर आप ऐसे कलर से करोगे तो अलग अलग। इतना समझ में आ गया अच्छे से? ये समझा? ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर्स में यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ आपके लिए। नेम द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इन द फिगर बिलो। आपको दो दो एंगल के नाम बताने हैं, दो एंगल जो एडजेसेंट है, एक के बाजू में एक है, ऐसे दो एंगल्स के नाम बताने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नाम है B, इधर है N, और इधर है A, और इधर है C। आपको एडजेसेंट यानी बाजू बाजू के एंगल्स के नाम बताने हैं। तो यहाँ पे बाजू बाजू के एंगल्स की कितने की जोड़ी बनेगी? देखो, मैं अभी जोड़ी बनाती हूँ। ये एक जोड़ी है, हाँ, उसके बाद में इसके बाजू में ये है ना, अब ये एक जोड़ी है, ये एंगल के बाजू में ये है, और एक जोड़ी है ये। तो 3 पेयर्स है, 3 पेयर है, 3 जोड़ी है। तो जल्दी जल्दी बताओ, एक मैं लिखती हूँ आपके लिए तो आपको समझ में आएगा, तो आप कर सकते हो। एक ये जोड़ी है, ये वाला एंगल, एंगल ANB, एंगल ANB, ये एक एंगल है एडजेसेंट टू, उसका एडजेसेंट एंगल कौन सा है? इधर वाला BNC है ना, ANB, उसका एडजेसेंट एंगल है BNC, BNC, ये दो एंगल जो है वो एडजेसेंट है। ध्यान में बैठा? अब आप बताओ, अब आपको कौन सा मैंने बताया जोड़ी दूसरी, ये, इसके साथ में ये एंगल का नाम पढ़ो, पढ़ो। BNC। हाँ, वेरी गुड, BNC। और कौन सा इसके साथ में आएगा? अब ये गुलाबी वाला हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, फिर उसके साथ में कौन सा आएगा? ये गुलाबी, पढ़ो, देखो मेरा पेन, C, हाँ, CNA। वेरी गुड, एंगल CNA। ठीक है, BNC और CNA। ओके, अब तीसरी जोड़ी जो है वो ये पढ़ेंगे, फिर से बोलेंगे, एंगल बोलो, एंगल A, हाँ, एंगल N, एंगल N नहीं होता, एंगल ANC, एंगल ANC। और उसके साथ में कौन सा एंगल है? एंगल ANC के साथ में इधर का ये वाला एंगल ANB, ठीक है, ANC ये वाला एंगल, और उसके बाजू का एंगल ये है ना, ये दोनों बाजू बाजू के एंगल है, बराबर। ANC और ANB ये दोनों बाजू बाजू के एंगल है, बराबर। उसी तरह से ANB और BNC ये बाजू बाजू के एंगल है, ये और ये, है ना। उसी तरह से एंगल BNC और ANC ये वाले दो बाजू बाजू के एंगल है। आ रहा है ध्यान में? तो ये बाजू बाजू के एंगल है जिसको बोला जाता है एडजेसेंट एंगल। हाँ, तो ये एडजेसेंट एंगल के पैर हमने लिखे।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है ये। आया ये ध्यान में? माहिनूर, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा फिगर मैं यहाँ पे बनाती हूँ। अब इसमें आप लोग एडजेसेंट एंगल, बाजू बाजू के एंगल का नाम बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आर है और यहाँ पे एस है, ऐसा वाला फिगर है। आप अब इसमें आपको एडजेसेंट एंगल बताना है, बाजू बाजू के एंगल। ये बाजू बाजू के एंगल है ना, ये बाजू बाजू के एंगल है। अब इसको और इसको बाजू के एंगल बोलेंगे क्योंकि ये एंगल इधर बन रहा है और ये एंगल इधर बन रहा है, तो कॉमन वर्टेक्स नहीं है। हाँ, कॉमन वर्टेक्स नहीं है। तो इसमें सिर्फ बाजू बाजू के एंगल कौन कौन से हैं? सिर्फ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल उसके बाजू का है। ये दो एंगल ही खाली है बाजू बाजू के। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर मैं ये वाला एंगल लेने जा रही तो इसका कॉमन वर्टेक्स नहीं है, कॉमन आर्म भी नहीं है ना, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पैर है, एक ही पैर है बाजू बाजू का। वो पैर का नाम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अभी। एंगल पी क्यू पी, पी क्यू पी, ये वाला एंगल, ये पिंक वाला एंगल है ना, ये पी क्यू पी, ठीक है। और पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। एक तुमको मैं नाम में ही आइडिया बताती हूँ, देखो नाम में ही आपको मालूम पड़ेगा एडजेसेंट है। देखो एक चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है, क्यू क्यू, देखो दोनों में क्यू क्यू रिपीट होना चाहिए और एक साइड रिपीट होनी चाहिए, पी क्यू पी क्यू। एक वर्टेक्स रिपीट होता है और एक साइड रिपीट होती है, एक आर्म रिपीट होता है। आपको नाम में से ही मालूम पड़ जाएगा, ध्यान में बैठ रहा है? नाम ही में आपको पता लगेगा कि कौन कौन से एंगल जो है वो है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर चलो फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ एंगल आर टी क्यू एस, एंगल आर टी एस। अब इसमें से बताओ एक भी चीज इसमें है जो इसमें है सेम टू सेम? टी दिख रहा है, लेकिन टी क्या है? वर्टेक्स है क्या टी? ये एंगल का यहाँ पे वर्टेक्स है, लेकिन इसका वर्टेक्स टी नहीं है ना, बीच में नहीं आया ना टी। जैसे देखो क्यू बीच में आया है, इधर भी बीच में आया है, इधर भी बीच में आया है। बीच में जो नाम आता है वो क्या होता है? वर्टेक्स होता है। जो नाम बीच में आता है वो क्या होता है? वर्टेक्स होता है। ये ध्यान में रखेंगे। हाँ, तो यहाँ पर टी जो है वो साइड में आया और यहाँ बीच में आया है, इसलिए ये दोनों भी एडजेसेंट नहीं हो सकते। इसमें तो टी है ही नहीं, है ना। इसमें आर है, इसमें भी आर है, लेकिन ये आर देखो यहाँ पे साइड में आया, इधर भी साइड में आया, तो ये नहीं हो सकता। बात समझे? तो इस तरह से आपको ध्यान करना है कि कौन कौन से एडजेसेंट एंगल है। नेक्स्ट तो इसमें सिर्फ एक ही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, इसमें सिर्फ एक ही पेयर है एडजेसेंट एंगल का और कोई भी एडजेसेंट एंगल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर अभी, आर द फॉलोइंग पेयर्स एडजेसेंट एंगल, इफ नॉट स्टेट द रीजन। अब हमको चेक करना है, ये फिगर आपको दी हुई है यहाँ पर, इस फिगर को देखकर आपको चेक करना है कि ये जो दिए हुए नाम है वो एडजेसेंट एंगल है क्या या नहीं है, ठीक है। या तो है या नहीं है, दो बात है।
तो वो हमको चेक करना है यहाँ पर कि वो एडजेसेंट एंगल है या नहीं है। यहाँ पर नाम दिया हुआ है एन, इधर नाम दिया हुआ है आर, इधर दिया हुआ है एस, इधर दिया हुआ है क्यू, इधर दिया है टी, और यहाँ दिया हुआ है पी, और यहाँ दिया हुआ है एम। ओके, अब यहाँ पे हम जोड़ी लिखेंगे और देखेंगे कि ये एडजेसेंट एंगल है या नहीं है। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है एंगल पी एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू। ठीक है, अब देखेंगे हम लोगों की, चलो मैं तस्वीर में भी नहीं देख रही, मैंने आपको आइडिया क्या बताई थी, सबसे पहले क्या चेक करना है, उसका बीच वाला पॉइंट है वो बराबर है क्या, इसमें भी बीच में, उसमें भी बीच में। देखो एम इधर बीच में है, इधर भी बीच में है, तो ये पहली चीज हो गई। उसके बाद मैंने बोला उनकी एक आर्म जो है वो बराबर होना चाहिए, तो इसका एक आर्म देखो है, इसका भी एक आर्म है, एम क्यू दोनों में भी है, यानी ये दोनों एडजेसेंट एंगल है ना, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। अब हम लोग तस्वीर में जाके देखते हैं। हाँ, तस्वीर में हमारा एंगल जो है वो पी एम क्यू किधर है, पी एम क्यू ये वाला इतना बड़ा एंगल पी एम क्यू, और दूसरा है आर एम क्यू यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बराबर। तो दोनों भी एक दूसरे से चिपके हुए हैं ना, बाजू बाजू में है या नहीं, दोनों के बीच में एम क्यू दोनों में आ रहा है, और दोनों का वर्टेक्स एम है, दोनों का वर्टेक्स एम है, यहाँ पे यही पॉइंट पे आके मिल रहे बराबर, तो इसलिए ये एडजेसेंट एंगल है। हाँ, सो लिखेंगे यस दिस आर, यहाँ आंसर लिखेंगे यस दीज आर एडजेसेंट एंगल। ओके, इसका आंसर ऐसा आएगा। नेक्स्ट, अगला हमको नाम दिया हुआ है, क्या है अगला नाम है हमारा सेकेंड, एंगल आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर। चलो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, बीच में एम दिख रहा है हमको, इसमें भी बीच में एम दिख रहा है, इसमें भी बीच में एम दिख रहा है, लेकिन एक साइड उसकी सेम होनी चाहिए ना, खाली बीच में एम होने से चलेगा क्या, जिसमें आर एम है, इसमें आर एम इस तरफ है। हाँ, आर एम और एम आर एक ही चीज है, आर एम और एम आर, ठीक है, और यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे एस है, तो इसमें भी एक बीच का जो है वर्टेक्स सेम है और एक साइड भी है। अब हम लोग तस्वीर में देखते हैं इसको। हाँ, आर एम क्यू किधर है, आर एम क्यू है ना, ये वाला एंगल, ये वाली तस्वीर मैं फिर से बनाती हूँ यहाँ पर, क्योंकि वहां से आपको समझेगा नहीं, ये तस्वीर मैं फिर से बनाती हूँ यहाँ पर। अब हमको बोला है उसने आर एम और क्यू, हाँ आर एम क्यू, और दूसरा एंगल है हमारा एस एम आर। अब आर एम क्यू हम देखते हैं, आर एम क्यू ये वाला एंगल, आर एम क्यू यानी यहां तक का ये वाला एंगल, ठीक है, और दूसरा है एस एम आर, अब देखो ये एम आर उसमें है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये आर एम क्यू के अंदर का ये एंगल है, एस एम आर ये वाला इतना सा एंगल, तो ये वाले एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे, क्योंकि ये बड़े एंगल का उसमें ये छोटा वाला एंगल है, ये बड़े एंगल में से ये छोटा वाला एंगल है, उसके बाजू में चिपका हुआ नहीं है, जैसे कि ये और ये अगर होता ना, ये और ये दोनों एक दूसरे के बाजू में चिपके हुए हैं, तो ये हो जाता था, ठीक है, तो यहाँ पर आर एम दोनों में है, लेकिन फिर भी ये एडजेसेंट एंगल नहीं है,
इसमें आर एम दोनों में एक आर्म भी है कॉमन, वर्टेक्स भी है कॉमन, फिर भी ये एडजेसेंट एंगल नहीं है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बाजू में चिपके हुए नहीं है। ठीक है, सो दीज आर नॉट एडजेसेंट एंगल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आंसर? आंसर कैसा लिखेंगे? नो, नो, these are not adjacent angles। और ऐसा पिक्चर बना के बताएंगे हर बार, जैसा मैं बना के बता रही ना, ऐसा बना के बताएंगे कि ये एडजेसेंट एंगल क्यों नहीं है, क्योंकि इनका वर्टेक्स भी सेम है और एक कॉमन साइड भी है आर एम, फिर भी ये एडजेसेंट एंगल नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे से बाजू बाजू में चिपके हुए नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट उसका है, ये सेकंड था, उसी क्वेश्चन का थर्ड है। फिर से मैं वही तस्वीर बनाऊंगी। एन एम आर एस क्यू टी और यहाँ पर है पी। ठीक है, अब हमारे एंगल्स कौन से दिए हुए? थर्ड, आर एम एस एंड आर एम टी। अब इनको देखते हैं। अब देखो फिर से यहाँ पर एम एम बीच में है, एम बीच में है और आर एम भी साथ एक साइड है। अब इसको फिर से देखते हैं हम लोग कि ये कैसे है यहाँ पे फिगर में। हाँ, आर एम एस, आर एम एस यानी ये इतना वाला एंगल। ठीक है, आर एम एस यानी ये वाला इतना एंगल दिख रहा है आपको, इतना वाला एंगल। हाँ, आर एम एस। अगला है आर एम टी, आर एम टी इसमें भी वही हो गया। ये आर एम टी इतना बड़ा वाला एंगल है, पूरा इतना बड़ा, ये पूरा इधर से इधर तक का बड़ा एंगल है और उसका ये पार्ट है, उसका ये हिस्सा है। जैसे कि पहले वाले में हुआ ऐसे ही हो रहा है यहाँ पर भी। आर एम टी इतने बड़े एंगल का ये छोटा सा हिस्सा है, तो दीज आर नॉट एडजेसेंट एंगल। तो ये भी एडजेसेंट एंगल नहीं है, तो लिखेंगे नो, आंसर लिखेंगे नो, दीज आर नॉट एडजेसेंट एंगल। ठीक है, और लास्ट, अभी लास्ट है क्वेश्चन हमारा इसका चौथा। फिर से मैं ये फिगर बनाऊंगी यहाँ पर। एन आर एस क्यू टी और यहाँ पे पी, ये एम। अब अगली जोड़ी हमारी क्या है? एंगल एस एम टी एंड एंगल आर एम एस। देखो अब यहाँ पे हमको बीच में एम यहाँ पे भी दिख रहा है, बीच में एम इधर भी दिख रहा है ना? और यहाँ पे तो कुछ आम तो कोई भी सेम नहीं है, एम टी इसमें इसमें नहीं है, एस एम इसमें है इसमें नहीं है ना? तो ये हम नहीं बोल सकते, इसलिए ये भी फेल हो गया। अब तस्वीर में हम देखते हैं एस एम टी, एस एम टी यानी ये वाला बड़ा एंगल, हाँ, और दूसरा है आर एम एस, आर एम एस, आर एम एस यानी ये वाला। हाँ, अब देखो यहाँ पे तस्वीर में देखने के बाद में हमको दिख रहा है कि ये दोनों बाजू बाजू के एंगल है, जिसमें एस एम जो है वो तस्वीर में देखने के बाद में हमको दिखाई दे रहा है कि ये जो है वो एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, तस्वीर बनाने के बाद में हमको जो है वो चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये एडजेसेंट एंगल है या नहीं। एम देखो दोनों के बीच में एम है, एम यहाँ पर भी, एम यहाँ पर भी है, और ये एस एम साइड जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है। एस एम या एम एस एक ही बात है। तो हमने दो एंगल यहाँ पे बताए, आर एम एस और एस एम टी। तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है। देखो दोनों भी एक दूसरे से चिपके हुए, इधर और इधर ये दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो इसलिए ये है। तो क्या लिखेंगे? यस,
these are adjacent angles. Yes, these are adjacent angles. ऐसा जुमला लिखेंगे. तो इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 15 कंप्लीट होता है. बहुत ही ध्यान से इसको समझ के करेंगे आप लोग. हाँ, हमने हर एक तस्वीर को देखकर यहाँ पे सॉल्व किया है. तो आप लोग भी ऐसे ही कलरफुल तस्वीर बनाएंगे. कलरफुल आपको तस्वीर बनानी है. ठीक है. स्केच पेन होंगे ना आपके पास में, तो स्केच पेन से नहीं करने जाना. मैंने आपको पहले भी बोली थी, स्केच पेन से करने के बाद में ऐसे बैक साइड में डॉट 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 और निशान आ जाते हैं. इसलिए स्केच पेन का इस्तेमाल आप लोग नहीं करोगे आपके नोटबुक में. आपके पास में अगर पेंसिल कलर है तो आप पेंसिल कलर से करोगे कलर. हाँ, स्केच पेन का इस्तेमाल नहीं करना है. स्केच पेन से पूरे निशान आ जाते हैं पीछे. तो ये हम लोगों के आज हमने जो सॉल्व किए सारे, तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे. ये चारों क्वेश्चंस और ऊपर के भी हमने क्वेश्चंस सारे सॉल्व कर लिए. तो आपको इसी तरह से कलरफुल बनाना है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है. तो किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई है तो पूछ सकते हो आप लोग. किसी को कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आई है तो आप लोग पूछ सकते हो. ओके. तो कोई चीज आप लोगों को नहीं समझ में आई है. ये कौन है? गुलशमा है. गुलशमा, वीडियो ऑन करो. कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हो. समझा सब पूरा अच्छे से? यस मिस. ओके. तो यहाँ पर हमारा लेसन जो है वो खत्म होता है. हाँ, लेसन हमारा खत्म होता है. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.